ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का बेसिकली हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन मीन्स कितने कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कितने प्रकार के क्लासिफाई किए गए, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिएगा बैक्टीरिया का। कल हमने जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस कर लिया था, बैक्टीरिया क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। देखिएगा अब इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु का परिचय। बैक्टीरिया विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, दे कैन ओनली सी बाय माइक्रोस्कोप। सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल सी चीज है कि भैया बैक्टीरिया को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। माइक्रोस्कोप भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिएगा, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे आर फाउंड इन यूनिसेलुलर एंड दे डू नॉट हैव एनी माइटोकॉन्ड्रिया। ये पॉइंट भी समझिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि बैक्टीरियास में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है या नहीं है। तो लिखा है जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और यह एक कोशिकीय जीव है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा जीवाणुओं के अंदर, बैक्टीरियास के अंदर। क्लियर है। प्रोकैरियोटिक का मतलब एक कोशिकीय जीव है। जैसे कि मेरी बात करूं, हमारी बात करें, ह्यूमंस बहुकोशिकीय जीव है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बट जीवाणु है, बैक्टीरिया है, केवल एक ही कोशिका उनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आता है, बैक्टीरिया आर मेनली मे बी यूजफुल एंड दे आर ह्यूमन एज वेल एज दे आर हार्मफुल। सिंपल बात है कि बैक्टीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है और हार्मफुल भी है। कैसे? जीवाणु हमारे लिए उपयोगी भी होता है और हानिकारक भी होता है। हानिकारक बैक्टीरिया तो सबको पता है, टीबी हो गया, साल्मोनेला हो गया, टाइफी हो गया, निमोनिया हो गया। बट इंपॉर्टेंट जो यूजफुल बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस, जो कि दही में पाया जाता है, हमारे पाचन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे पहले अलग अलग, एक क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग, ऑक्सीजन के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफाई किए गए। देखिएगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात बोल रहा है कि स्ट्रक्चर के यानी कि संरचना के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। सबसे पहला आता है कोकाई। कोकाई बैक्टीरिया क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड ओवल शेप, स्पेरिकल इन शेप, दे मे बी फाउंड इन डिफरेंट अरेंजमेंट। बोल रहा है कि जीवाणु गोलाकार होते हैं और यह कई आकृतियों में जमे हुए रहते हैं। उसको समझने के लिए ये आप डायग्राम देखिएगा। कोकाई बैक्टीरिया हमेशा गोल होते हैं, ओवल होते हैं, माइक्रोस्कोप में भी ओवल दिखाई देते हैं। डिप्लोकोकाई क्या होते हैं? जब एक कोकाई दूसरे कोकाई से जुड़ जाता है तो डिप्लोकोकाई का फॉर्म होता है, डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया। अगर वो ही डिप्लोकोकाई न्यूमोकोकस भी हो सकता है जब इसके ऊपर कैप्सूल हो जाए, ठीक है। ये होता है स्टेफाइलोकोकाई। कोकाई है स्टेफाइलो का मतलब होता है कि बहुत सारे अंगूर के गुच्छों की तरह जो बैक्टीरिया दिखाई देते हैं उनको हम लोग स्टेफाइलोकोकस की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप मतलब होता है सीधा लीनियर में जमा हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। एक होता है सेरिसीनिया होता है और आपका आता है टेट्राइड, मतलब चार कोकाई जब आपस में जुड़ेंगे तो टेट्राइड बनेगा, ठीक है। ये बेसिक डायग्राम आप ध्यान रखिएगा कि भैया कोकाई हमेशा गोल होता है, डबल जोड़ेंगे तो डिप्लोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस गुच्छे जैसे होते हैं अंगूर के, स्ट्रेप्टोकोकस एक ट्रैप यानी कि चेन की तरह दिखाई देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, टेट्राइड भी ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं बेसिलस के ऊपर। कोकाई तो हमने समझा कि भैया कोकाई क्या होते हैं, बेसिक चीजें उसमें। बेसिलाई क्या होता है? दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन रोड शेप। रोड शेप यानी कि छड़ी के आकार के ये दिखाई देते हैं। दिस बैक्टीरिया ऑल्सो फाउंड इन डिफरेंट अरेंजमेंट। ये भी कई अलग अलग अरेंजमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। यह जीवाणु लंबी छड़ी की आकृति होती है और यह कई प्रकार से जमे होते हैं। जैसे कि इसका पीछे एग्जांपल बता देता हूँ, स्टेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, जो मैंने पहले एग्जांपल नहीं बताया था। अभी देखो एग्जांपल इसके होंगे, कॉर्नियोबैक्टीरियम हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम हो सकता है। ये अलग अलग अरेंजमेंट क्या है, एज इट इज कोकाई की तरह ही होते हैं। बाकी ये
कोकोबेसिलाई मतलब हल्का सा कोकस की तरह दिखाई देता है बट बेसिलाई है, ठीक है। ये होता है बेसिलस बैक्टीरिया। अब डबल डिप्लोबेसिलस मतलब क्या होता है? डिप्लो मतलब होता है डबल, जब जुड़ जाएगा तो डिप्लोबेसिलस कहते हैं। ये होता है आपका ये स्ट्रेप्टो, ये कभी भी स्टेफाइलो नहीं होते हैं। कभी भी आपको माइक्रोस्कोप में यदि रोड शेप में अंगूर के गुच्छे जैसे दिखाई दे मतलब वो बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि हमेशा जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं कुछ यही शेप में दिखाई दे सकते हैं, कभी भी वो अंगूर के गुच्छे जैसे नहीं मिलेंगे। वो केवल वो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं ना, वो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं। ये हमेशा रोड शेप में, दबे हुए शेप में, छड़ी की आकृति की तरह आपको दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में। एक होता है विब्रियो। विब्रियो भी इंपॉर्टेंट है। सम बैक्टीरिया आर फाउंड इन कोमा शेप, कोमा आकृति के होते हैं, कोमा तरह दिखाई देते हैं, विच इज कॉल्ड विब्रियो, जिन्हें हम विब्रियो कहते हैं। दे आर मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल का मतलब होता है कि जो कोमा शेप के विब्रियो क्लास के बैक्टीरिया होते हैं, इनमें क्या होता है? फ्लैजिला पाया जाता है और ये मूवमेंट इजीली कर पाते हैं, ठीक है। विब्रियो एग्जाम्पल इसका मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एसाइटिक कोलेरा, ठीक है। एसाइटिक कोलेरा होता है, ये भी एक विब्रियो की कैटेगरी से बिलोंग करता है। विब्रियो की तरह दिखाई देता है, कोमा शेप में, मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया इन्हें कहा जाता है, ठीक है। कोमा शेप में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है स्पाइरेला। स्पाइरेला क्या होता है? दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड इन स्प्रिंग की तरह दिखाई देते हैं, लाइक स्ट्रक्चर। दे आर मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया, ये सबसे ज्यादा गतिशील बैक्टीरिया माने जाते हैं। इस प्रकार के जीवाणु स्प्रिंग की आकृति के होते हैं और यह पूर्ण रूप से गतिशील हो सकते हैं। आप देख सकते हो माइक्रोस्कोपिक इमेज, फ्लामेंटस हो सकते हैं, स्पाइरोकिट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ आपको देखने को मिलेंगे स्प्रिंग की आकृति की तरह, ऐसे राउंडेड आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है स्पाइरेलम, ठीक है। स्पाइरेलम इसका एग्जाम्पल है। स्पाइरेलम एग्जाम्पल देखो, बहुत बार ना आप कहीं वाइवा के लिए जाते हो या फिर वाइवा के अलावा आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ज़्यादातर वो यही पूछते हैं कि स्पाइरेला बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताओ, स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जाम्पल बताओ, स्ट्रेप्टोकोकस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस तरह की चीजें आपको बहुत ज्यादा, मतलब मोस्टली जगह ना वो यही क्वेश्चन करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम बताओ, नेगेटिव को बताओ, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हुई भैया हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की, भैया दिखते कैसे है उस आधार पर हमने क्लासिफाई किया है इनको। कोकाई हुआ, बेसिलाई हुआ, विब्री हुआ और स्पाइरेला हुआ। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल वॉल, कोशिका भित्ति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। बेस्ड ऑन द सेल वॉल बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दो भागों में विभाजित किए गए, क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन द सेल वॉल, उसकी कोशिका के आधार पर। कौन कौन से? एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो कि मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर वेरी थिक, ठीक है। इस प्रकार के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, जो मैंने कल एक्सप्लेन की थी, वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है। आउटर मेम्ब्रेन लिपिड मेम्ब्रेन एब्सेंस इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। वही बोलना है कि भैया क्लासिफिकेशन करिए बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिस पे। तो जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर मोटी होती है और नेगेटिव वाले बैक्टीरिया में पतली होती है। इनमें लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं पाई जाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ऊपर वाली जो एक्स्ट्रा एडिशनल में लेयर थी वो ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती, वो केवल ग्राम नेगेटिव में पाई जाती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये कौन सी क्लासिफिकेशन है? बेस्ड ऑन द सेल वॉल के आधार पर, क्योंकि किसी में सेल वॉल मोटी है और पतली है, इसलिए इसने इस आधार पर क्लासिफिकेशन। नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर वेरी थिन, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थोड़ी पतली होती है। दूसरी चीज, आउटर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन दिस बैक्टीरिया, इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी उपस्थित होती है लिपिड की, जबकि ग्राम पॉजिटिव में नहीं थी, ग्राम नेगेटिव में पाई गई है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन की गई है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन, पहले होता है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, मुझे पता है ये बुक्स में आपको बहुत कम चीज़ें मिलेगी तो पूरी बिखरी हुई मिलती है, कहीं कहाँ आपको व्यवस्थित जमा के प्रॉपर चीज़ें यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। पहला होता है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये सारी क्लासिफिकेशन ही है गाइज, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन में एक छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बट अगर आप अच्छे से लिखोगे तो आपको
अच्छे नंबर मिलते हैं उसके, ठीक है। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होता है? दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज ऑन फूड। ऑटोट्रोपिक का ऑटो मतलब खुद से, ऑटोमेटिकली है ना, ऑटोमेटिकली वह बैक्टीरिया जो खुद से भोजन स्वयं बना सकते हैं, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। जो खुद से ओन अपना खाना खुद बना ले, ऐसे बैक्टीरिया को ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने लिया है यहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है, डिस्क्राइब विच बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज ऑन फूड, वो खुद का भोजन खुद बना सके। या फिर नीचे दे सकते हैं विच इन दिस फॉलोइंग विच इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। दिए गए आंसरों में से कौन सा ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया? तो ऑटोट्रोपिक का मतलब है कि भैया खुद से खाना बनाने वाला, और उसका एग्जाम्पल लिया है साइनोबैक्टीरिया। और भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिया है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है पहले, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दिया। एक होता है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रोपिक जीवाणु क्या होता है? इट कैन नॉट सिंथेसाइज ऑन फूड, यह खुद से अपना खाना दूसरों नहीं बना सकते, दूसरों के भोजन पर निर्भर होते हैं। इसको हेट्रोट्रोपिक, हेट्रो मतलब किसी और पे डिपेंडेड, ऑटो मतलब वो खुद पे डिपेंडेड है, अपना खाना खुद बना सकते हैं, दूसरों की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरों के खानों पर निर्भर नहीं है। ऑल डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जितने भी बीमारी करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जितने भी, कोई सा भी बैक्टीरिया ले लो जो भी बीमारी करता है, जैसे कि मैं बात करूं आपके ट्यूबरक्लोसिस की बात करूं, ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया क्या करता है? देखो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रकार से, कोई लंग में इन्फेक्शन करेगा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, कोई एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मतलब फेफड़ों की कोशिका को खाना पसंद करता है। तो वो खुद से वो बैक्टीरिया खाना नहीं बना रहा है, वो हमारे ऊपर निर्भर है। साल्मोनेला की बात करूं, जो टाइफॉइड जिसे महाराज कहते हैं, वो बीमारी जो होती है वो भी बैक्टीरिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो उस बैक्टीरिया को भी हम हेट्रोट्रोपिक। तो मतलब जितने भी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, जो बीमारी करने वाले जीवाणु को हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लीजिएगा, ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक क्लियर हुआ है, मैं आगे बढ़ता हूं। यहां से आता है आपके नेक्स्ट, ये तो आपकी हुई कि भैया ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बेसिस पे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस्पायरेशन, श्वसन के आधार पर जो जीवाणु को फिर से दो भागों में बांट दिया इन्होंने। कौन कौन से? बेस्ड ऑन द रेस्पायरेशन बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दो भागों में बांटा गया है श्वसन के आधार पर, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। इनको समझना इंपॉर्टेंट है। एरोबिक किन्हें कहते हैं? दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, है ना। यह बैक्टीरिया जिनकी वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो बैक्टीरिया जिनको रिक्वायर होती है ऑक्सीजन के बिना वो सरवाइव नहीं कर पाते, एरोबिक बैक्टीरिया कहलाता है। एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। माइकोबैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, बट आपको मैंने एक एग्जांपल लिया कि भैया माइकोबैक्टीरियम एक प्रकार का ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एरोबिक कैटेगरी में, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। विच इज द फॉलोइंग इज नोन एज एरोबिक बैक्टीरिया। बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, उसमें आपको एक माइकोबैक्टीरियम भी दिया गया था। माइकोबैक्टीरियम इज द राइट आंसर, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम जो होता है हमारा एरोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही शोषण कर पाता है। एक होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, ये ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ये ग्रो या वृद्धि कर पाता है ना। यह बैक्टीरिया जिसको वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है ना। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रेडियम, है ना। क्लोस्ट्रेडियम को किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्लोस्ट्रेडियम ऑटोमेटिकली ही वो ग्रो हो जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। तो एरोबिक, इसमें कुछ वर्ड और जोड़ देते हैं। एक होता है फैकल्टेटिव और एक होता है एरोबिक। समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर मैं दो वर्ड आते हैं, एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है एरोबिक। इसका एग्जांपल मैं आपको दैनिक लाइफ में बताता हूं। जैसे कि मैं बात करूं कि आई एम ओब्लिगेट ऑन टी, मतलब मैं चाय के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हूं। मुझे दिन में एक बार, तो मुझे 10 बार पी लूंगा, पर मुझे दिन में एक बार चाय चाहिए, चाय के बिना जिंदा रह ही नहीं पाऊंगा। इसी प्रकार से जहां ओब्लिगेट शब्द का मतलब होता है ना, मतलब वो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है। जैसे कि ओब्लिगेट एरोब मतलब ऑक्सीजन पर ही निर्भर है पूर्ण रूप से। और कुछ बैक्टीरिया फैकल्टेटिव भी होते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब होता है फैकल्टेटिव एरोब, मतलब वो ऑक्सीजन मिलेगी तो चलेगा, नहीं मिलेगी तो भी चलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ चाय पीते हैं, मिल गई तो पी ली, ना मिली तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। इसी प्रकार से ओब्लिगेट शब्द जहां जहां लगेगा मतलब वो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है, और
फैकल्टेटिव लगेगा, मतलब वो पूर्ण रूप से उस पर डिपेंडेंट नहीं है। आगे बढ़ता हूं मैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर, यानी कि तापमान के आधार पर भी बैक्टीरियाओं को बहुत भागों में विभाजित किया गया है। बेस्ड ऑन द टेम्परेचर बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 4 टाइप, 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो अबव 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि 45 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करे, उन्हें थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहा जाता है। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एक प्रकार का ऐसा जीवाणु है जिसको 45 डिग्री चाहिए, 45 डिग्री के अबव ही वो ग्रो करता है। एक होता है हाइपर थर्मोफिलिक। हाइपर मतलब ज्यादा तीव्र, फिलिक मतलब जहां फिलिक, जैसे हाइड्रोफिलिया, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला। इसी प्रकार से लिखा है यहाँ पे हाइपर थर्मोफिलिया, है ना, फिलिया, तो मतलब वो फिलिक उसके लविंग है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। लिखा है बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो एबो 80 डिग्री, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही वो वृद्धि करेगा, उसके बिना नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल आर्कोइड बैक्टीरिया। आर्कोइड जो बैक्टीरिया होता है, आर्कोइड बैक्टीरिया 80 डिग्री पर ही वो वृद्धि कर पाते हैं, ठीक है, उनको टेम्परेचर चाहिए होगा इतना। नेक्स्ट आता है हमारा मीजोफिलिक बैक्टीरिया। मीजोफिलिक बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो अबव 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऐसे जीवाणु जो कि कितने डिग्री पे? बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो 45, यानी कि जो जीवाणु 25 से 40 डिग्री तापमान पर वृद्धि करे, ऐसे जीवाणुओं को मीजोफिलिक जीवाणु कहते हैं, मीजोफिलिक बैक्टीरिया कहा जाता है। जैसे कि साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला 37 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्रो कर जाता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसे कि कहते हैं हम लोग साइकोफिलिया जीवाणु। साइकोफिली जीवाणु क्या होते हैं? ऐसे जीवाणु जो कि बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ग्रो करते हैं, जैसे कि साल्मोनेला, विब्रियो सॉरी, यहाँ पे एक मिनट गाइस, यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ पे साल्मोनेला है, बाकी ये साल्मोनेला नहीं है, ये होता है विब्रियो मेरिनोस, ठीक है, विब्रियो मेरिनोस। यहाँ पे मैंने हिंदी में ही लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा क्या जब टाइपिंग हुई होगी तब यहाँ पे ये पेस्ट हो गया, बट साल्मोनेला है ना। विब्रियो मेरिनस जो होता है ऐसा बैक्टीरिया जो कि 0 डिग्री पर ही वो ग्रो करता है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी चीजें तो समझ में आई होगी। देखिए गाइस, कुछ छोटे टॉपिक रहते तो उनमें कम टाइम लगता है, बाकी बड़े टॉपिक में ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा। आज के वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी अपन देखते हैं फिर कभी, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो देखो इतना ही था। इसके बाद अगर देखेंगे तो अगर आपको इस तरह की पूरी डिटेल से नोट्स अगर चाहिए है हमारे, तो सिंपली आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इंडियन लैब टेक्नीशियन लेक्चर के नाम से मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पे। वहाँ पर डीएमएलटी और बीएमएलटी का आपको कंप्लीट कोर्सेस मिले। डीएमएलटी और बीएमएलटी का पूरा लाइव क्लासेस रहती है, सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होती है वहाँ पे। ये कोर्स है, प्राइस जो है इसकी प्राइस 900 सॉरी, इसकी जो प्राइस है 1500 रुपये रखी गई है, वो भी 2 साल की है। चाहे डीएमएलटी हो चाहे बीएमएलटी हो, सर्टिफिकेट भी हमारी टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जा सकते हो सीधे सीधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।